Hi everyone. So in this video I am discussing with you the positive integral powers of iota. Again it will be a short video for you ताकि बोरिंग ना लगे और फटाफट से आयोटा की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स अच्छे से समझ में आ जाएं. So चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हम पहले छोटी सी 8 मिनट की वीडियो में कर चुके हैं कि आयोटा क्या है. सो आयोटा इज अंडर रूट -1. मैंने सिखाया था जहाँ पे भी अंडर रूट -1 आ जाए तो वहाँ पे अब हमने क्या लिखना है, आयोटा. अब अगर आयोटा स्क्वायर आ जाए तो आयोटा स्क्वायर का क्या मतलब है बच्चों, आयोटा इंटू आयोटा. इसको अलजबरा की तरह डील करेंगे. जैसे हम एक्स स्क्वायर को लिखते हैं एक्स इंटू एक्स, इसी तरह से मैं आयोटा स्क्वायर को लिख सकती हूँ आयोटा इंटू आयोटा. सो ये तो कुछ ऐसा बन गया, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1. सो अगेन मैथमेटिशियन से जो बेसिक रूल है उसे हमने ख़त्म नहीं करना है. अब ये तो हम सभी को पता है, अंडर रूट 2 इंटू 2 क्या होता है, 2. नाउ अगेन अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम. अब -2 इंटू -3 करें तो वो तो 6 आ जाता है. बट अगर अंडर रूट के अंदर 2 नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो अगेन बेसिक रूल ख़त्म नहीं करना है. मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट -1 इंटू -1. यस गाइस. सो ये क्या कहता है मैथ्स कि अंडर रूट -1 इंटू -1 अगर आए तो 2 सेम नंबर्स अगर आए तो एक नंबर बाहर आएगा अंडर रूट के अंदर से. ठीक है, लाइक अंडर रूट 2 इंटू 2 इज 2. सिमिलरली अंडर रूट -1 इंटू -1 इज -1. अंडर रूट में 2 नेगेटिव्स आ जाते हैं तो उसको प्लस नहीं करना है. दैट्स आंसर इज इक्वल्स टू -1. एक -1 बाहर आ जाएगा. कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ. मान लो अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ जाता है, अंडर रूट -2 इंटू -3. सो दिस इज नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6. माइनस माइनस को प्लस करके से रूट 6 नहीं लिख देना है. -1 में से एक माइनस बाहर आएगा, -1 इंटू अंडर रूट 6. 2 इंटू 3 6, तो आ जाएगा अंडर रूट 6. सो दिस इज माइनस अंडर रूट 6. सो ये ऑब्जेक्टिव्स में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा मोस्टली बुक्स में, आर.डी. शर्मा, एम.एल. खन्ना, सेंगेज की बुक्स में तुम्हें ऐसे मिलेगा. सो व्हाट इज द की पॉइंट यू नीड टू लर्न, दैट आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1. जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आने वाला है तुम क्या लिखने वाले हो बच्चों, -1. सो जल्दी से पहले ये दोनों नोट कर लो, हरी अप. सो गाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो, या पोस्ट करके साथ साथ में नोट करते जाओ. नाउ आयोटा क्यूब अगर आ जाए तो मैं उसको कैसे लिखने वाली हूँ, अलजबरा की तरह अगेन डील करने वाले हैं आयोटा को. आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. अब बच्चों आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा स्क्वायर इज -1. तो दिस इज -1 इंटू आयोटा. तो इसको मैं लिख दूंगी माइनस आयोटा. -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा. अब सिमिलरली अगर मेरे पास आ गया आयोटा रेज़ टू द पावर 4, सो आई विल राइट लाइक आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू -1. अब ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, सो सिंपल आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू +1. सो अगेन वन मोर की पॉइंट क्या याद रखना है, जहाँ पे भी आयोटा रेज़ टू पावर 4 मिलेगा वहाँ पे तुम लिखने वाले हो 1. आयोटा रेज़ टू पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 1. सो गाइज हरी अप, नोट इट डाउन. सो गाइज चलो अब थोड़ी सी बड़ी पावर करते हैं. जैसे मान लो सबसे पहले तो हम आयोटा रेज़ टू पावर 4 को ही डिस्कस करने वाले हैं. आयोटा रेज़ टू पावर 4 क्या है गाइज, दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. तो हम आयोटा रेज़ टू पावर 4 को फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे जहाँ पे भी 4 के मल्टीपल्स आने वाले हैं वो 1 बनने वाला है. देखो जैसे आयोटा रेज़ टू पावर 40 है, 40 इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आयोटा रेज़ टू पावर 4 की पावर 10. सो 1 रेज़ टू पावर 10 विल बी 1. अगेन ये भी तुम्हें दिख रहा है गाइज, ये भी 4 के टेबल में आ रहा है. क्या आ रहा है, 1 1 1 इंटू 4 444. तो अगेन 1 की पावर कुछ भी, 1 की पावर 1 1 1, रियल नंबर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं. ठीक है, दैट इज 1. आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 9, 36 भी 4 के टेबल में आ रहा है. अब 52 भी 4 के टेबल में आ रहा है. 13 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 52. तो गाइस तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो भी पावर्स में नंबर्स हैं वो 4 के टेबल में आ रहे हैं, मतलब वो 4 के मल्टीपल्स हैं. तो 4 के मल्टीपल्स को हम कैसे लिखते हैं, 4n. 4n का क्या मतलब होता है बच्चों,
4n का मतलब होता है 4 के मल्टीपल्स। जैसे n को 1 पुट कर दिया तो 4 आ गया, 2 पुट कर दोगे तो 8 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 12 आ जाएगा, मतलब 4 का टेबल। तो जो भी पावर्स में नंबर हैं अगर वो 4 के मल्टीपल्स होते हैं तो उसका डायरेक्ट आंसर बच्चों 1 होता है। सो दिस इज द की पॉइंट यू नीड टू लर्न, कमिट टू मेमोरी, दैट आयोटा रेज़ टू पावर 4n दैट इज इक्वल्स टू 1। सो हरी अप गाइज, जल्दी से नोट कर लो। सो गाइज इसी तरह से अब जो नंबर्स 4 के टेबल में नहीं आ रहे हैं, पावर में ऐसे नंबर आ जाते हैं जो 4 के मल्टीपल्स नहीं होंगे, तो हम क्या करने वाले हैं। पहले तो मैं तुम्हें प्रॉपर बताती हूँ, जैसे लेंथी वे से अगर हम करें, जैसे आयोटा रेज़ टू पावर 9 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा रेज़ टू पावर 8 प्लस 1। सो जैसे कि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकती हूँ। आयोटा रेज़ टू पावर 8 इंटू आयोटा, तो आयोटा रेज़ टू पावर 8 बच्चों 4 का मल्टीपल हो गया, तो क्या आ गया इसका डायरेक्ट आंसर 1। तो 1 इंटू आयोटा आयोटा। सिमिलरली इसको आप ऐसे लिख सकते हो आयोटा रेज़ टू पावर 32 इंटू आयोटा। अब अगेन 32 कम्स इन द टेबल ऑफ 4, 4 8 32, तो आयोटा रेज़ टू पावर 32 क्या हो जाएगा 1, तो ये भी आयोटा आ गया। ठीक है, इसी तरह से आयोटा रेज़ टू पावर 53, आयोटा रेज़ टू पावर 52 इंटू आयोटा। मैंने ऐसे नंबर ले लिए हैं जो 1 1 रिमाइंडर ही छोड़ रहे हैं। चलो एनी हाउ दिस विल ऑल्सो बी आयोटा। अब आयोटा रेज़ टू पावर 10 आ गया जैसे, तो उसको मैं लिखूंगी आयोटा रेज़ टू पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेज़ टू पावर 8 बच्चों 1 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, तो इसका आंसर आ गया -1। तो ये तो था थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, लॉन्ग भी नहीं बोल सकते, है तो ईजी ये। तो ये मैंने कुछ लिखा हुआ है इस साइड पे, अब ध्यान से देखो। अब ये है शॉर्ट ट्रिक, अगर मुझे डायरेक्टली चुटकियों में करना है, सीधा ही लिखना है, तो कैसे लिखूंगी। अब जैसे 9 है तो जो नंबर तुम्हें पावर में मिलेगा उसको तुम 4 के साथ डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर आएगा वो डायरेक्ट आयोटा की पावर में आ जाएगा और वो हमारा आंसर होगा। अब जैसे 9 को अगर आप 4 के साथ डिवाइड करते हो तो बच्चों आपको रिमाइंडर मिलने वाला है 1, 8 जाएगा ना, फिर रिमाइंडर आएगा, तो आयोटा की पावर 1 डायरेक्ट आंसर। आयोटा इस बार 33 है, 33 को 4 के साथ डिवाइड करो, अगेन 32 जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 1। अब जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 10 की, 10 को 4 के साथ डिवाइड करो तो तुम्हारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर तुम्हें पता होना चाहिए, ये की पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था, याद रखना है, दैट आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1, तो इसका आंसर आ गया -1। अब मैं कोई और नंबर ले सकती हूँ, जैसे जिसमें रिमाइंडर 3 भी बचे, 2 भी बचे, 2 तो चलो हो गया, 1 भी हो गया, अब 3। जैसे अगर मैं कुछ नंबर लेते हैं जहाँ पे कुछ अलग सा रिमाइंडर आए, जैसे 55 है, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है जब मैं 4 के साथ डिवाइड करूँगी 3, क्योंकि 52 जाएगा 4 के टेबल पे, तो 3 रिमाइंडर बचेगा बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा आयोटा क्यूब। तो अब आयोटा क्यूब क्या है, आयोटा क्यूब वैसे तो धीरे धीरे जितने सम्स करते जाएंगे हम उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आयोटा क्यूब अगर अभी भूल गया तो आप सीधा लिखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर क्या था बच्चों -1, तो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। सो राइट डाउन दिस शॉर्ट ट्रिक कि कोई भी नंबर दिया हो पावर में तो डायरेक्टली क्या लिख देना है रिमाइंडर। अभी मैंने थोड़ा अधूरा सा लिखा है, नीचे मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि रिमाइंडर कौन सा रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा जब उस नंबर को हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 55 था, यहाँ पे 55 था, तो 55 को 4 के साथ डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया, व्हेन द नंबर इन द पावर इज डिवाइडेड बाय 4 देन द रिमाइंडर वी गेट वी डायरेक्टली राइट इन द पावर। और मैथमेटिकल टर्म्स में हम ऐसे लिखेंगे कि m जैसे कोई भी नंबर हो गया, ठीक है, 4 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर। अब जैसे कि 55 को कैसे लिख सकते थे तुम, 55 को लिख सकते थे 52 प्लस 3, और 52 क्या हो गया 4 का मल्टीपल, 4 इंटू 13 प्लस 3, तो डायरेक्ट रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज द आंसर। जैसे हमने आयोटा रेज़ टू पावर 55 किया है, तो उसको इस तरह से लिखेंगे 4n प्लस r। सो दिस इज द मैथमेटिकल टर्म्स। तुमने डायरेक्ट ये याद रखना है शॉर्ट ट्रिक गाइज, जो भी नंबर पावर में आए उसे 4 के साथ डिवाइड कर दो और रिमाइंडर जो बचता है वो डायरेक्टली लिख दो। तो इसी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाली हूँ मैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं शॉर्ट वीडियोस डालने वाली हूँ। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। हम नेगेटिव पावर्स भी करेंगे क्योंकि उसके लिए रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे और कंजुगेट का भी चाहिए। सो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, मॉडुलस, कंजुगेट, रेसिप्रोकल।
सो गाइज पहले फटाफट से नोट कर लो, हरिया। तो एक और छोटा सा ट्रिक मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। देयर इज़ अ वन ट्रिक जो एनडीए में भी यूज़ होता है, बोर्ड्स के क्वेश्चन में भी आएगा और जेई मेंस में भी यूज़ हो जाता है। अभी हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ में समीशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें ऐसे सम्स तुम्हें मिलने वाले हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट एनडीए के पेपर में यूज़ हुआ है गाइज, एनडीए के पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो कमिंग ऑन टू द ट्रिक। ट्रिक है क्या बच्चों, अगर आयोटा की पावर्स में कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलें तुम्हें, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है आयोटा रेज़ पावर 51 प्लस आयोटा रेज़ पावर 52 प्लस आयोटा रेज़ पावर 53 प्लस आयोटा रेज़ पावर 54, तो इकट्ठी पावर्स हैं ये 51, 52, 53, 54। याद रखना है अभी मैं पॉजिटिव पावर्स की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है जनरलाइजेशन में आयोटा रेज़ पावर n, देन प्लस आयोटा रेज़ पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज़ पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज़ पावर n प्लस 3, इसमें n को मैं नेचुरल नंबर्स लेके चल रही हूँ, पॉजिटिव नंबर्स अगेन। तो ये ट्रिक भी पॉजिटिव्स के लिए ही है, पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली। सो अब देखो आयोटा रेज़ पावर 52 हम सभी को पता है कि 4 के टेबल पे जा रहा है, आयोटा रेज़ पावर 4 रेज़ पावर 13, तो ये तो 1 आने वाला है, अभी करा था हमने। 53 में कितना रिमाइंडर बचेगा 1, 54 में कितना रिमाइंडर बचेगा, 54 को जब 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 2 बचने वाला है, और 51 अब पीछे चलो 52 के पीछे 48 जाएगा 4 के टेबल पे, तो 48 इंटू आयोटा रेज़ पावर 3 डायरेक्ट भी लिख सकती थी, या तुम्हारे लिए मैं बार बार लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आयोटा रेज़ पावर 3 भी लिख सकती थी, क्योंकि आयोटा रेज़ पावर 48 तो 1 होने वाला है। नाउ आयोटा क्यूब माइनस आयोटा अभी किया हमने, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो तुम देख सकते हो कट गए, 1 कैंसल्स आउट विद 1 एंड आयोटा विद माइनस आयोटा, 1 विद -1, सो यू आर गेटिंग अ 0। तो इसको एज अ ट्रिक यूज़ करने वाले हो जब भी तुम्हें कंसेक्यूटिव पावर्स मिलने वाली हैं, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स आयोटा की पावर्स में समेशन में, तो उसका डायरेक्ट आंसर 0 होगा गाइज। सो जल्दी से इसे नोट कर लो और याद कर लो। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडुलस कंजुगेट वगैरह डिस्कस करने वाली हूँ, और फिर हम नेगेटिव पावर्स पे भी आएंगे रेसिप्रोकल करने के बाद। सो टिल देन बाय।